वैसे तो इतवार का दिन हमारा सत्संग के लिए ही होता है और सबको पता भी है इस दिन में सत्संग के अलावा कोई बीमारी, रोग, तकलीफ, इन चीज़ों के बारे में टाइम नहीं दिया जाता। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के दिन सब आप लोगों के लिए अपने निजी कार्य के लिए, किसी चीज़ के लिए सलाह करने के लिए, भजन बंदगी के लिए, सवाल करने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का ध्यान में, अभ्यास में या भक्ति में कोई रुकावट की बात है, पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है। सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन सत्संग को लोग सत्संग मानते नहीं। सत्संग का नाम लेके इस युग में तो अनेक प्रकार के नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकियां होने लगी। नाचना कूदना सत्संगों में होने लग गया। जिन चीज़ों का सत्संग में निषेध बताया जाता है, उन्हीं चीज़ों को सत्संग में आज अपनाया जाता है और उसको नाम सत्संग का देते हैं। सत्संग के तो मायने भी अगर आदमी समझने का प्रयास करे तो उसमें तो सिर्फ सत्य, सिर्फ भक्ति, प्रभु के गुणगान या उनकी महिमा, उनकी चर्चा, इन चीज़ों के सिवाय दूसरी चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। परंतु मन मर्जी के गीत, मन मर्जी के भजन, राग, गाना, उछलना, कूदना, नाचना, ताड़ी बजाना कर्म कांड हो गया, भक्ति नहीं है। इसलिए संतों का दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन आज के ज़माने में तो संतों का ही पता नहीं कौन संत है। भेष बना लिया, संत बन गए, किसी की ज़रूरत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई करनी नहीं, कोई भेद नहीं। अगलों ने कभी 1 मिनट ध्यान में बैठ के नहीं देखा, कभी उन्होंने तप साधना नहीं की और वो लोग गुरु बन के बैठे। भोले जीव हैं, ये चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए, सोचते हैं कि चलो 2 मिनट सुन के आ जाएंगे, हमारा क्या जाता है। लेकिन उनके सुनने से उनको क्या फ़र्क पड़ा। कथाएं होती हैं, कथाओं में जाते हैं लोग, अच्छी बात है, जाना चाहिए, अच्छी बातें बताई जाती हैं, सुननी चाहिए, सुन के उनको गुनना भी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है। कीर्तन है, सत्संग है, कथा है, कोई वार्ता है, कोई धार्मिक चर्चा है, जाना चाहिए। किसी न किसी रूप में तुम्हें अच्छी शिक्षा वो देते हैं, परंतु जब सुनने वाला उनको अपनाना नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, उनमें दिल को लगाता ही नहीं है, बुराइयां त्यागता नहीं है, वही ख्याल, वही विचार, वही सोच दिन रात उनके वही ताना बाना मन में बढ़ते रहते हैं, तो फिर उनको सत्संग का लाभ क्या हुआ। ये वाणी जो कबीर साहब की ऐसी वैसी वाणी नहीं थी। अपनी तुलना करके देखा करो कि उन महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं, उन वचन का कितना महत्व है। सादी सी बात में हम तो गा के एक तरफ हट जाते हैं, गा दिया, याद किया हमने,
कहते हैं लागी रे तन मन धन बाजी, संसारियों की नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। मन के बिना कोई काम नहीं होता। तन एक साधन है, उसके माध्यम से करते हैं। धन संसार में ऊंची चीज मानी जाती है, जिससे संसारी पदार्थों की खरीद फरोख्त होती है, जो हमें संसारी वस्तुओं और संसारी पदार्थों को प्राप्त करने में मदद देते हैं, सहूलियत देते हैं, वो धन है। वैसे तो धन अगर कहोगे तो संतों ने धन राम नाम रूपी धन को माना और कोई किसी धन को मानते ही नहीं। कहते हैं साधो हमारा राम नाम धन खेती। हम तो राम नाम धन की खेती करते हैं, राम नाम धन का व्यापार करते हैं, राम नाम धन का ही हमारे पास भंडार होता है, और उसके सिवाय हमें कोई दूसरी चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन उसकी बाजी लगाने के लिए आसान काम नहीं है। कोई भी इंसान इतनी सी भी एक कांटा लग जाए वो तकलीफ सहन नहीं कर सकता। वो कांटा अचानक लगता है, थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, कितने दिन तक हाय तौबा करते रहते हो, कभी दवाई, कभी मालिश, कभी उसको सेकना, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी पट्टी, कुछ कुछ करते हो। लेकिन ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें जानबूझ के चोट खाई जाती है। वो चोट दिखाने के नहीं, वो चोट हृदय पे लगती है, और वो चोट संतों के वचन से लगती है। वाणी में आया है, बरछी ना मारी मेरे ग्यासी ना मारी, ज्ञान करद कर डारा है, बाण मेरे मारा है, मेरे सतगुरु सेल समान, बाण मेरे मारा है। कि सतगुरु जो सेल के समान बाण, वो बाण सेल के समान लगते हैं। वो रोचक कथा नहीं है, वो मनोरंजन की बातें नहीं हैं, वो हृदय को बेंधती हैं। वहाँ तन मन धन की बाजी लगती है। बिना बाजी लगाए मिलता है क्या? सतगुरु की कृपा से आज का दिन याद दिला दूँ, वैसे तो पता होगा आपको। जब मेरी उम्र 29 साल की उम्र थी, इसी 7 तारीख को 7 जुलाई 1977 को मैं गुरु की शरण में आया था। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल के जीवन में जितने उतार चढ़ाव, जितने लोगों के विचार ख्यालात मेरे प्रति, उनकी भावनाएं, दुनियादारों के सोच, जो अनुभव हुए वो देखे, उनके कारण वो भक्ति पकती चली गई, कच्ची नहीं हुई, पकती चली गई। क्योंकि जो रास्ता चुना था उसके लिए मैंने उसी चीज़ पर ध्यान दिया कि मुझे चलना ही इसी चीज़ पे। तो जिस सच्चे रास्ते पे चलोगे अड़चन आएंगी, बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तुम्हारे अपने आदमी भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे घर परिवार रिश्तेदार भी तुम्हारे से नाता तोड़ लेंगे। उनको परख ज्ञान की नहीं है, वो परख शरीर की करते हैं, दुनियादारी के रिश्ते नातों की करते हैं। वो सिर्फ प्रवृत्ति में डाले हुए हैं, निवृत्ति नहीं जानते। जो इसी शब्द में आई कि बात बड़ी ऊंची है कि 184 घूम के पोपर अटकी आए। ये जीव कहाँ कहाँ धक्के खा के ये जन्म इसको मिलता है। ये पोपर अटकने जैसा है, जैसे चौपड़ के खेल में शार आके चारों तरफ घूम के
और वो चौखाने के बीच में अपने घर में जाने से पहले रुक जाती है, और जब तक पो बारा नहीं पढ़ते वह अंदर नहीं जाती। वो पो बारा क्या है? भक्ति के मार्ग में प्रभु का नाम पो बारा है। जो इस मार्ग पर चल के नाम भक्ति कमाता है, गुरु भक्ति कमाता है, सेवा भक्ति कमाता है, वो आदमी अपने जीवन को सफल करता है। वो भक्ति में काम, भक्ति कोई दिखावा नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं किसी को दिखानी हो। लेकिन अब तो भक्ति को व्यवसाय बना लिया, पेशा बना लिया कि हमें क्या मिलेगा। अरे नाम और ज्ञान से ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन नाम और ज्ञान को छोड़ के तन मन को छोड़ के धन चाहिए। बाजी नहीं लगाते ना हमारा तुम्हारा तन चाहिए, ना हमें तुम्हारा मन चाहिए, हमें धन चाहिए, धन दे दो। ये दुनियादारी के लोग मांगते भिखारी हैं, और भीख भी क्या मांगते, मांगनी नहीं आती। अरे गुरु के दर पे जाके अगर ये भीख मांगते भक्ति नाम की, तो झोली भर देते, मालो माल हो जाते। वर्षों की कमाई, कोटि जन्मों में जो धक्के खाए थे, वो आसानी से इसी जीवन में मालो माल हो जाते उस नाम से। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान की तुच्छ बुद्धि उस बात को समझती जानती नहीं है। ये तो इस दुनिया में आके सोच लेते हैं जो करता हूँ मैं करता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। या मान बढ़ाई के लिए, छोटे बड़े के लिए, जाति पाति के लिए, वंश के लिए, ओहदे के लिए, धन दौलत के लिए, कोठी बंगले कारों के लिए, वो अपने आप को छोटे बड़े की तराजू पे तोल के मानते हैं। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन भगत, कौन सेवक। जो सेवक नहीं बनता वो गुरु कैसे बन जाएगा? रे सेवकाई करना आसान काम नहीं है, गुरुवाई करना तो आसान है, लेकिन सेवक जो नहीं बनता वो गुरु कैसे बन जाएगा? कभी किसी छत पे सीधे चढ़े हो तुम, सीढ़ियों पे से चढ़ोगे तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। पहली, दूसरी, तीसरी दर्जे हैं। तो भक्ति के मार्ग में भी इसी प्रकार से दर्जे हैं। उन दर्जों में सबसे पहले इंसान का चरित्र आता है। जिस इंसान का चरित्र सही नहीं है, जिसका मन लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, इच्छाओं से, तृष्णाओं से, दुनिया की चीज़ों से, हर चीज़ में अपेक्षा रखता है किसी से, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। उसकी तृष्णा कभी रुकती भरती नहीं है। मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, चाहत है उसकी, ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। मरता मरता भी कहता, बोला कि एक लड़का रह गया, इसकी भी मैं कर जाता न शादी। कल आया एक आदमी, बूढ़ा आदमी, 80 साल का हो गया। बोला कितने साल और जीऊँगा? मैं बोला आप बताओ। बोला पहले तो आपने वरदान दिया था 100 साल तक जिएगा। मैं तो अब बोल मैं तो 90 तक, मैं 10 कम कर दूँ। बोला देख लो, मैं तो 2 पोते और रह गए हैं। मतलब इंसान की मतलब वो नहीं ख़त्म होती, चलती रहती है कि शायद वही करता है, उसके बिना कुछ होगा नहीं, ये दुनिया का ठेकेदार वही है। लेकिन वो आदमी गुपचुप चला जाता है। इसलिए दूरियां ना बढ़ाया करो किसी से, नहीं तो चला जाने के बाद कहोगे कि पता ही नहीं था, बिना बताए चला गया। नहीं तो मिल ले, क्या कर लेते, कुछ कर लेते, रोक लेते। तुम्हारे बस में नहीं है, न रोक सकते हो किसी को, और ना ही तुम्हारा कोई बस चलता है। तुम्हारा बस चलता है, वही काम नहीं करते तो उसको कैसे काबू करोगे? तुम्हारा बस चलता है करने के लिए। वो अवसर आपको मिला है कि भक्ति करो, नाम कमाओ, तो चरित्रवान आदमी होगा, वो समझ लेगा। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा है, उनके ख्यालात ऊंचे हैं, वो बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देगा। बुराइयां उससे दूर अपने आप हटती चले। तुम अच्छाइयों को जगह दीजिए, अपने हृदय में बुराई एक भी नहीं रहेगी। लेकिन रात दिन तुम्हारी उधेड़ बुन जो चलती है ना दिल में, सोच लो कि वो तुम्हारा बर्बादी का रास्ता है। वही इंसान को बर्बाद करती है, उसकी सोच खराब है। वो सोच ऐसी है जिस प्रकार से किसी चने के अंदर घुन लग जाता है, बाहर से तो साफ दिखाई देता, अंदर से थोथा हो जाता है।
ख़त्म कर देता है उसको, अंदर का कीड़ा अंदर से उसको ख़त्म करके बाहर का खाखा दिखाई देता है। यही इंसान की हालत है। फिर भी मानता नहीं है। अरे संतों ने फरमाया है कि नाम के तुल्य कोई चीज़ नहीं है, संसार के पदार्थ तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। क्या इस दुनिया में से लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जब जाना है। आज तक कोई भी ऐसा यहाँ आया नहीं जो कुछ यहाँ से लेके गया हो। फिर हमारी कहाँ गिनती है? किस लिए ये चीज़ें इकट्ठी कर करके हम क्या कर लेंगे? अगर ये सोचते हो तो मैं कोई याद करेगा? मैं कहता हूँ 4 दिन छिप के देख लो, 5वें दिन सब भूल जाएंगे तुम्हें। 4 दिन जाके देख लेना घर से, 2-4 दिन कोई याद करेंगे, कोई फिर बाद में ये भी नहीं पूछेगा कहाँ गया, क्या हुआ। ये इंसान की कीमत और कदर है, लेकिन जहाँ इसकी कदर होती है उसको भूल जाता है। इंसान कदर वो पाता है जो भक्ति करता है। और वो भक्ति ये ना सोचियो कि गुरु के यहाँ भक्ति होती है। भक्ति अपने घरों में किया करो। प्रथम भक्ति अपने माँ बाप की सेवा किया करो। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनको मीठा बोलता है, अच्छा उनका ख्याल रखता है, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में, रोग में दवा दारू करता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, उनके दिल की बात सुन लेता है, वो खुश हो जाते हैं। खुश होकर वो आशीर्वाद देते हैं। पितृ और मातृ भक्ति है। जो पितृ और मातृ भक्ति नहीं करता, अपने माँ बाप को जो इज्जत कदर नहीं देता, वो हमारे से कुछ नहीं पाएगा। यहाँ पे आओ या ना आओ, बेशक ना आया कर। लेकिन हमारा पहला नियम यही है कि अपने घर में सीखो। माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो, वो करते नहीं हो। दूसरी चीज़ है, गृहस्थी वाले लोगों अपने बच्चों का ख्याल किया करो। तुम अपना अपना ख्याल करते हो, बच्चों का ख्याल नहीं करते। अपने आप को सजाते संवारते रहते हो, तुम अपने लिए अपनी मन की जो तमन्ना है उनको पूरी करते हो, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? बल्कि उनका सहयोग करते हो। वो अगर गलत चलते हैं तो उनके बारे में दूसरा तुम्हें कुछ कहता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो तुम उससे झगड़ा करते हो, बच्चे को नहीं समझाते। तो फिर तो हालात बिगड़ती चली जाएंगी, घर में अशांति हो जाएगी। जिस घर में अशांति है वहाँ भक्ति कहाँ से होगी? तो घरों में प्रेम कायम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। दूसरी चीज़, सत्संगों में जाते हो तो गुरु भक्ति की सेवा है। वहाँ पे गुरु भक्ति है क्या? गुरु जो कहता है वह करते चलो। गुरु जानता है तुम्हारे लिए क्या हितकर है, किस में तुम्हारी भलाई है। हम नहीं जानते। कोई सीधा ये जानता हो मैं भक्ति करके पार उतर जाऊंगा, वो पार उतरने का रास्ता ये नहीं है। अगर लोहे को कोई चीज़ बनाना है, किसी मिट्टी का बर्तन बनाना है, पहले उस मिट्टी को पानी डाल के उसको पीटा जाता है, फिर मथा जाता है, फिर रगड़ा जाता है, फिर कहीं उसमें बर्तन बनाने का काम किया जाता है। जब कहीं जाके तो उससे पहले अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है। गुरु जानता है कि हमारी क्या कमी है और किस काम से हमारा उद्धार और कल्याण होगा। प्रथम है सेवा करना सीखना, नंबर 2 है वाणी से मीठा बोलना, तीसरा है एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, चौथी चीज़ है अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देना। अगर तुमने अपने विचार खराब कर लिए नहीं सुधरोगे। चौथी चीज़ है संगत अच्छी करना। पांचवी चीज़ है अपने खान पान का ख्याल रखना, सात्विक भोजन। ये चीज़ें अगर तुम्हारे जीवन में हैं तो भक्ति करना मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया हंसेगी, कोई कुछ का कुछ भी कहेगा, तुम्हारे ऊपर झूठी सच्ची बातें भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बमंड कर देंगे। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, सच्चा आदमी कभी परम नहीं कहता मैं सच्चा हूँ, और झूठ कभी ये नहीं कहता मैं झूठा हूँ। झूठ कभी नहीं कहती मैं झूठा हूँ, और सत्य कभी नहीं कहती मैं सत्य हूँ। बोलो, इस संसार में फैसला ये है सीधा। तो सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सत्य अपने आप अपना प्रमाण साबित करती है। जब सत्य के मार्ग पर चलते हो वो सत्य नाम है। जिस सत्य की खोज में निकले हो वो सत्संग है। सतगुरु जो सत्य का उपदेश देता है, सत्य मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सही रास्ता दिखाता हो, सत्य का बड़ा महत्व है।
वही सत्य है। सत्य के सहारे चलते हो, सत्य नहीं हो तो कहते हो सत्य निकल गया शरीर का, सत्य निकल गया। सत्य को निकलने ना दो, सत्य पर कायम रहो, सत्य पर रुको। बाजी लगेगी तब, जब तन मन की बाजी लगेगी, नहीं तो तन मन की क्या बाजी लगानी है। जब खान पान में मस्त हो, दुनियादारी की चीज़ों में मस्त हो, गुरु को और भक्ति को तो पीठ दिखा दी हमने। कहाँ गुरुमुख हो? गुरुमुख होगा वो तो गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा। गुरु के लिए क्यों? कि उसने गुरु को पहचान लिया। जो गुरु को जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसने जाना नहीं, जानोगे कब? इन आंखों से देख के जान नहीं सकते। गुरु ने जो भेद दिया, रास्ता दिया, उस रास्ते पे चल के जब जाओगे और जब अंदर में प्रवेश करके उस नूरी गुरु के तुम्हें दर्शन होंगे, जब पता लगेगा कि वाक्य में गुरु तो गुरु है, गुरु नाम ज्ञान है। वो नूरी गुरु जब नज़र आएगा तो पता लग जाएगा कि जिस गुरु को हम बाहर देखते थे वो गुरु तो अंदर में भी है, लेकिन वो देह रूप में था और ये विदेह रूप में है। वो ज्ञान है। अब ये सोच लेना ही या कल्पनाओं की बात करना, झूठे साचे सपने देखना, कितनी झूठी बात बोल देते हैं। काफ़ी आके कहते हैं हाँ ठीक है। कोई कहता है मेरा भजन नहीं बनता, कोई कहता है मेरा सुमन नहीं होता। कैसे नहीं होता? और क्यों अपनी कमज़ोरी बताते हो? तुम्हें सुमन करना है तो मैं तो करूँगा नहीं, आपने करना है करो। सुमन कौन करेगा? शरीर आपका, जबान आपकी, मन आपका। तो गुरु के कहाँ हुए हैं? लगाई तन मन धन की बाजी। जिसे नाम दिया था गुरु से तो वचन किया था हमने कि मेरा तन भी तेरा, मेरा धन भी तेरा, मेरा मन भी तेरा। सब चीज़ों को तो अपने आप लिए बैठे हो, फिर गुरु से जाके पूछते हो। क्यों पूछते हो? हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी एक अक्षर नहीं पूछा गुरु से, कभी पूछा नहीं। अनेकों ऐसे अवसर आए, गुरु ने पता नहीं क्या मौसी मेरे से उल्टे सवाल कर देते, क्या देखते थे, क्या सोचते थे वो दूसरों ने। मैं कभी ये भी नहीं सोचा, ये भी मैंने कह दी नहीं, मैंने कहा भी नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग तो कहेंगे कभी ज़िंदगी में एक बार नहीं मिले, और आगे कहेंगे नहीं गुरुजी तो मैं मिला तो मैंने यूँ कहा करते गुरुजी। मैं कद आया भाई तुम? बोला कि हाँ मैं कई बार मिला। अच्छा आपको तो एक दो बार मिलने से ही हो गया और मैं सारी ज़िंदगी लगा दी, मेरा कदे को नहीं होया। तो जो आदमी झूठ बोलते हैं उनका क्या किया जाए? जो झूठ बोलते हुए देर नहीं करते, अरे उन्होंने सुना तो, और अगर कहा तो उस वचन की तुमने कितनी पालना की? अरे गुरु का वचन ही गुरु की आज्ञा, गुरु की जो उपदेश है वही मंत्र है। जो गुरु की आज्ञा को ही पूरा कर ले, उस पर ही सीधा चल पड़े। मैं कहता हूँ भजन ना करना कोई भी। भजन है क्या? भजन तो तुम अगर सच्चे मन से करोगे अपने आप भजन बन जाएगा। मन की वृत्ति ठहर जाएगी, तुम्हारी एकाग्रता हो जाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।